इधर नो वन है कोई, इनसे पता नहीं बात आज तक हुई है पहले कि नहीं। हेलो। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, जनाब कैसे हैं जी आप? ठीक सुनाएं। ठाक सर, थैंक यू। आप कैसे हैं सर? अच्छा, मैं ठीक हूँ, सॉरी सर, जबरदस्त। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, हमारी बात हो चुकी है और मैंने बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। अगर फिर भी अगर आप किसी नए बंदी को लेना चाहे तो मैं नेक्स्ट नहीं नहीं, टाइम आ चले आप जाऊंगा। बात करें कि नए बंदे फिर सैटरडे को आएंगे। अब सैटरडे कौन सा दूर है? चलिए, बाकी के थैंक यू नए सर, थैंक यू। अच्छा सर, मैं 10 सेकंड दूंगा जल्दी से। आप अपना सवाल, ताकि जो सुन रहे हैं उनको भी समझ आए और आपको भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं सवाल से पहले थोड़ा बैकग्राउंड दूंगा सर। और सवाल हाँ नहीं है, हाँ बेसिकली आपको ओपिनियन चाहिए, पिछली बार भी लिया था। तो एक नोवेल हरारी है, बहुत बड़े हाँ। राइटर है, उसकी किताब है सेपियंस। जबरदस्त और दूसरे हैं, किताब। जी हाँ। सर, और दूसरे हैं जेरेड डायमंड, उनकी किताब है गन जर्म्स एंड स्टील। जेरेड डायमंड, नहीं मैंने इनका नाम सुना हुआ है मगर मैंने पढ़ा नहीं हुआ उनको। अच्छा ठीक सर, है। और हाँ बड़ी जबरदस्त किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़े सर, बहुत डिटेल में है सर। हाँ और हाँ। तीसरी तो अपनी कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग बाजी है सर, उनकी किताब हिस्ट्री ऑफ गॉड है। तो ये हाँ तीन हाँ। रेफरेंस मैं दूंगा। और बेसिकली मेरा सवाल यही है सर कि मैं उसको इस तरह क्लैरिफाई करूंगा, काइंड ऑफ अपने डेविल्स एडवोकेट है, कि हर कोई सर, अगर आप गालिब कमाल सर नहीं होता, हर कोई हारिस सुल्तान भी नहीं होता। हर किसी की अपनी एक जर्नी होती है, एक इमोशनल जर्नी होती है, और एक सब्जेक्टिव इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है हर एक चीज को लेके। तो अभी इन तीनों के मैंने रेफरेंस इसलिए दिए सर, सॉरी मैंने टाइम ज्यादा ले लिए, कि नोवेल नोवेल हरारी साहब कहते हैं कि दीज आर द स्टोरीज, दीज आर द रिलीजियस स्टोरीज बिकॉज ऑफ विच वी सेपियन सर्वाइव्ड। और उन्होंने भी इनको प्लस, हालांकि वो दे आर नॉट अपोलोजिस्ट, वो इसको डिफेंड नहीं करते। वो कहते हैं कि यार जो भी है, लेकिन कहते हैं रिलीजन का एक बहुत बड़ा रोल है हमें सरवाइव करने में, और जो भी हम यहाँ तक पहुंचे उसका एक प्लस पॉइंट है। फिर जेरेड डायमंड भी कहते हैं इसी तरह की बात, कि हमारी जो सोसाइटीज इवॉल्व हुई हैं, चाहे वो इवॉल्व नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली, उसमें भी रिलीजन का बहुत बड़ा रोल है। और गैरन आर्मस्ट्रॉन्ग को तो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली मेरे ख्याल में 2 हफ्ते पहले, अगर आपको याद हो। हम्म। तो मेरा यही सवाल है सर कि अगर कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक गॉड्स और यावे वगैरह जो भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ हम्म। गॉड को, अगर आपको क्या लगता है सर, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड को अगर हम आज ही अभी दुनिया से हटा दे, लोगों के दिलो दिमाग से हटा दे, और तो क्या उसको हम बेसिक्स ऑफ फंडामेंटलिज्म या बेसिक्स ऑफ रैशनैलिटी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं? कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की बात करते हो, पर्सनल गॉड भी हो सकता है, वो बड़ी सब्जेक्टिव चीज होती है। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हर कोई आपकी तरह नहीं होता सर, कि हर एक चीज को क्रिटिकली एनालाइज करे। देखें, तो एक चीज है, मैं उस बात की बात करूंगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ऐसे नहीं हो सकता कि आज हम जादू की छड़ी कमाएं और लोग खुदा को भूल जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। बात पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं होगी। ठीक है। क्या होगा? होगा क्या? कैसे होगा ये? क्या ऐसे हो सकता है कि आप लोगों से खुदा छुड़वा दें, एकदम आप उनकी ब्रेन वॉशिंग शुरू करें, लोग खुदा को छोड़ देंगे? नहीं। मसला ये है कि खुदा को छोड़ना, मजहब को छोड़ना एक वॉलंटरी चीज है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप लोगों को जबरदस्ती कहें कि वो छोड़ देंगे और छोड़ देंगे, नहीं। मसला ये है कि एक इंसान खुदा की बात को डिनाई करना कब शुरू करता है? मुश्किल क्वेश्चन है ना। जी जी। कर्ब का एक कर्ब का आलम होता है। खुदा को आप छोड़ते हैं, आप एक इस्तराब में होते हैं, एक बेचैनी होती है, तकलीफ होती है जब आप खुदा को छोड़ते हैं। और किसी की भी, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी स्टोरी इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। ज्यादातर लोगों को वाकई खुदा को छोड़ते हुए बड़ी दर्द हो रही होती है, तकलीफ हो रही होती है, मगर साथ साथ उनको ये पता चल जाता है कि खुदा नहीं है। हर एक को, हर एक इस पॉइंट पे नहीं पहुंचता। हर एक के लिए मजहब जो है ना, मजहब वो हर एक के लिए हो सकता है। एथीज्म हर एक के लिए नहीं है। ये मान लेना कि कोई खुदा नहीं है जिसके हाथ में जादू की छड़ी है, आप दुआ करेंगे तो आपके सारे मसले हल कर देगा, ये एक बड़ी इनसिक्योर सी थॉट है ना। मगर थॉट तो है ना। इस थॉट तक लोग कैसे पहुंचते हैं? इस थॉट तक लोग ऐसे नहीं पहुंचते कि आप एकदम लोगों को कहें जी रिलीजन झूठा और वो मान जाए, नहीं। ये एक ब्रेन का प्रोसेस है, दिमाग इस्तेमाल होता है इस प्रोसेस में। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं आज कहूं कि खुदा को ना मानो और लोग बस मेरी बात सुन के मान जाएंगे, नहीं।
इधर मेरे सामने है ना, लोग मेरी बातें सुनते हैं, लोग पिछले 6 माह से मुझे सुन रहे हैं, लोग साल से मुझे सुन रहे हैं, और कहीं अभी तक उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे कि जहां पे वो समझें कि मुझे मेरी जिंदगी में मदद की कोई जगह नहीं है। मगर जब लोग उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जब वो अपना मेंटल सिंथेसिस इतना हो जाता है, जब एग्जिजेसिस होता है इस बात का कि वाकई कोई जी सर। खुदा नहीं है, तो उस पॉइंट तक पहुंचने में कितनी मेंटल ताकत लगती है। और बेसिकली ज़हन अपने आप को इस बात के लिए तैयार भी कर रहा होता है कि यार वाकई मजहब झूठ है, अब मुझे इसको नहीं मानना। और बेसिकली उस वक्त पे इंसान जब ये फैसला करता है कि मैंने अब मजहब को नहीं मानना, तो आप क्या समझते हैं कि उसको नजर नहीं आ रहा होता कि मजहब को मानने के कुछ बेनिफिट्स हैं? उसे आ रहा होता है नजर, मगर फिर भी वो क्यों छोड़ देता है मजहब को? क्योंकि उसको ये बात पता चल जाती है कि मजहब जो भी कुछ कह रहा है वो झूठ है, और उसको ये बात समझ आ रही होती है कि मजहब का जो बताया हुआ झूठ है वो बड़ा खुशनुमा है, बड़ा खूबसूरत है, और दूसरी तरफ नंगी सच्चाई खड़ी होती है, बड़ी मुश्किल सी लग रही होती है सच्चाई, बंदे को समझ भी नहीं आ रही थी, बंदे का दिमाग उसे फुली ग्रास्प भी नहीं कर सकता, मगर उसे पता होता है कि ये सच है। छोड़ देता वो। क्यों छोड़ देता है? इसलिए कि ये सब उस बंदे का फैसला है जो मजहब छोड़ रहा है। किसी से कोई जबरदस्ती मजहब नहीं छुड़वा सकता, ना ऐसा हो सकता है। ठीक है, हम ना हमारी मूवमेंट इस तरह की चीज में बिलीव करती है कि हम जो है किसी इंसान से जो है ना वो जबरदस्ती मजहब छुड़वाएंगे, नहीं। अब जैसे आज वो नवीद साहब आए थे मेरे पास, अब वो जो है जी सर। सारी बहस मेरे साथ कर रहे हैं, वो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं ना, आहिस्ता 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 आहिस्ता। चले हम नवीद साहब की बात नहीं करते, वो शायद उनको ये बात बुरी लगे कि मैं उनके बारे में ये कहूँ कि वो मजहब छोड़ सकते हैं, मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे सामने मजहब छोड़ा है, मेरी बातें सुन के छोड़ा है, मुझसे डिस्कशन करके छोड़ा है। मेरे इतने आसपास इतने दोस्त हैं और जिन्होंने मेरी वजह से नहीं छोड़ा, जो कि मुझसे पहले भी एथियस्ट थे, उन सब की एक पूरी की पूरी सिंथेसिस है, सब कुछ आगे पहुंचने का एक प्रोसेस है। कोई भी ऐसे नहीं हुआ कि चुटकी बजी और उसने कहा मैं खुदा को नहीं मानता। सबका एक प्रोसेस है। 10 साल लगते हैं, 15 साल, 20 साल, लोगों को 50-50 साल लग जाते हैं इस पॉइंट में पहुंचने पे कि हाँ भाई खुदा को नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि बात झूठ है, और इंसान को समझ आ रही होती है। इंसान समझता है कि मैंने होता क्या जब लोग इंसान मजहब को छोड़ते हैं, दो किस्म का शौक उनको लगता है। एक ये होता है कि कोई देखने वाला नहीं है, मगर उससे ज्यादा दुख एक बात का होता है, और वो दुख प्रोलॉन्ग्ड दुख है। वो क्या है? यार मैंने अपनी जिंदगी का इतना वक्त जाया किया, मैंने अपने आप को इतनी बेफायदा तकलीफ दी। ये दर्द तो मुझे आज भी होता है कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना वक्त जाया किया, मैं बहुत अच्छे काम कर सकता था, मैंने अपने आप को इतनी नाहक तकलीफ दी, मैंने फलां को नाहक तकलीफ दी मजहब की वजह से। ठीक है, मैंने अपने पैसे जाया किया, अपना वक्त जाया किया, मैंने कोशिश को खुदा पे छोड़ दिया, बहुत सी जगहों पे समझा कि खुदा कर देगा, नहीं हुआ। मुझे पता होता कि खुदा ने नहीं करना तो शायद मैं ज्यादा मेहनत कर लेता। इन सब बातों का मुझे आज भी दुख होता है, और बहुत से और ऐसे लोग हैं जो इररिलीजियस हैं, उनको जरूर दुख होता है इन बातों का। तो सिर्फ यही नहीं है कि इंसान को शौक लगा होता है कि खुदा नहीं है, उसके साथ उसको ये भी एहसास हो रहा होता है कि यार मेरे साथ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इंसान डिसीव्ड फील कर रहा होता है। एक दुख ये भी होता है, और ये जो डिसीव्ड फील होने वाला दुख है ना, बेसिकली खुदा के ना होने वाले दुख से ये भी लड़ रहा होता है खुद ही। साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियसली इंसान कितने लेवल्स पे लड़ रहा होता है खुदा को छोड़ते हुए, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सबकॉन्शियसली आप और मैं लड़ रहे होते हैं इस बात से। हमारा ये एक तरफ ये होता है कि हाँ खुदा को मान लें तो फिर दिल को झूठी तसल्ली दे लें, दूसरी तरफ इस बात का गुस्सा होता है कि दिल को झूठी तसल्ली क्यों दे, इतनी देर से धोखा खा रहे थे, मजीद बेवकूफ क्यों बने। इंसान खुदा को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देता है, कहता चल निकल इधर से। पता भी है, ये भी पता है कि मैं अब मजहबी नहीं हूं, कल को किसी को बताऊंगा कि मैं खुदा को नहीं मानता, मुर्तद, मुझे जायदाद से आप कर देगा बाप, मेरे माँ बाप मुझसे नहीं मिलेंगे, सब कुछ होगा। लोग फिर भी खुदा को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं लोग खुदा को? फिर भी इतनी 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 ज्यादा मुश्किल आ जाती है खुदा को छोड़ने के ऊपर। मेरी आज एक दोस्त से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे उनकी स्टोरी ये आगे जी, बीवी को पता चल गया कि बंदा मुर्तद है, उसने कहा मेरा निकाह टूट चुका है, चली गई, छोड़ के चली गई, तलाक हो गई दोनों की। ठीक है, वो बंदा फिर भी नहीं हटा पीछे। क्यों नहीं हटा? वजह क्या है? क्योंकि उसको पता है कि बेसिकली मैं इस झूठ के सामने क्यों झुकूं, मैं क्यों इस झूठ का तसल्लुत अपने ऊपर मानूं, जबकि ये झूठ तो बहुत बुरी चीज है। दूसरी बात है कि फिर आपको नजर आता है इस्लाम के केस में
किसी भी रिलीजन दुनिया के केस में आपको नजर आता है कि रिलीजन कर क्या रहा है लोगों के साथ? क्या आपको ये नहीं नजर आता कि आपकी एक अपनी बहन दिन रात सुबह शाम नमाजें पढ़ रही है, वो पर्दे कर रही है, अपने आप को तकलीफ दे रही है? क्या आपको दुख नहीं होता कि जिंदगी में पढ़ लेती, कुछ कर लेती अगर ये मजहब ना होता? माँ अपनी बाप की मार खा रही है, वो समझ रही है कि भाई मैं जो हूं ये इसको हक है मुझे मारने का, ठीक है? तो क्या आपको वो देख के दुख नहीं होता? कितनी चीजें हैं देख। क्यों लोगों को गुस्सा क्यों होता है मजहब छोड़ने के बाद? क्योंकि इतना डिसीव हुए हैं, इतना धोखा खाया, इतनी तकलीफ उठाई है, और जो जिस मजहब में जितनी जहालत ज्यादा होती है उसका दर्द उतना बड़ा होता है, ठीक है? इस्लाम का एक्स मुस्लिम्स क्यों इतना इनमें गुस्सा होता है जब ये इस्लाम छोड़ते हैं? क्यों? क्योंकि तकलीफ जो इस्लाम की वजह से उन्होंने सही है, जब उनको समझ आती है कि इतनी देर से हमें इस्लाम ने पागल किया हुआ था, हम जलते कोयलों पर चल रहे थे, फिर वो क्या करते हैं? उनका गुस्सा जायज नहीं है? फिर उनको गुस्सा आता है इस बात पे। मेरे सामने कितने हैं ऐसे दोस्त हैं मेरे जो कि जायदादों से आग हो गए, बापों ने आग कर दिए, बाप मारने लगे। स्पार्टिकस की बात करें, मां कहती थी वाजिबुल कत्ल मार दो, ठीक है? अब मुझे ये बताएं कि जिस बच्चे की मां कहे कि वाजिबुल कत्ल मार दो, तो वो इस मजहब को क्या फूलों के हार पहनाएगा या जूतियों के? जूतियों का ही पहनाएगा, और हक भी यही बनता है कि जूतियों ही के पहनाए। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के इतनी तकलीफ देने के बाद, जिंदगी का पूरा सिस्टम तबाह करने के बाद, हर लिहाज से इंसान को एक मेंटल स्लेव बनाने के बाद, मजहब ये कहे कि इसको जब लोग छोड़ें तो इसको कुछ ना कहें, या जब लोग इसको छोड़ते हैं तो फिर ये समझेंगे बड़ा, जब वो इस बात का अफसोस करते रहे कि हमने मजहब क्यों छोड़ दिया, या फिर हमारी उम्मीद इसके बगैर खत्म हो गई। नहीं, झूठी उम्मीद खत्म हो जाती है, मगर जब सच सामने आता है तो फिर उस झूठी उम्मीद पे उतना ही गुस्सा आता है। ये हर बंदे का, जो भी एथियस्ट है, उसका ये सब का यही होता है मोटिव एंड पे। गुस्सा इस बात पे आ रहा होता है कि मैं इतनी देर क्यों बेवकूफ बनता रहा, मुझे किसी ने सच्चाई क्यों नहीं बताई, कोई आया क्यों नहीं बताने? कहां थे वो लोग जो सच जानते थे? मैं जब एथियस्ट बना, मुझे पता ही नहीं था कि मैं एथियस्ट हूं, और मैं मतलब मेरे जैसे और भी दुनिया में लोग एग्जिस्ट करते हैं। मुझे ये पता था कि वेस्ट में करते हैं, रिचर्ड डॉकिंस का मुझे पता था, ठीक है मुझे, मगर पाकिस्तान में तो मैं समझता था कि मैं दुनिया में अकेला ही फिर रहा हूं, कोई होगा ही नहीं बंदा ऐसा, ठीक है? और गुस्सा आता था कि मेरे जैसे लोग दुनिया में और हैं क्यों नहीं, जिनसे मैं कोई दिल की बात कर लूं, कोई बात समझ आ जाए, कोई चीजें शुरू हो, कोई बात शेयर की जा सके। 4 साल में इस तरह खज्जल होता रहा, 2009 से लेकर 2014 तक। उसके बाद सोशल मीडिया पर जाके मुझे पाकिस्तानी एथियस्ट मिले, पाकिस्तानी फ्री थिंकर ग्रुप मिला, तब से मुझे पता चला कि हाँ यार, मेरे जैसे लोग तो मेरी गली में ही रहते हैं, मेरे मोहल्ले में ही रहते हैं, मेरे सेक्टर में रहते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी में थे, मेरे टीचर्स थे ऐसे। तो जब मुझे समझ आई कि मैं एथियस्ट हूं, और मुझे समझ आई कि फिर मैंने आसपास देखना शुरू किया, तो मुझे आसपास ही कई लोग नजर आ गए जो कि मजहब को नहीं मानते थे, खुदा को नहीं मानते थे। मगर क्या क्या किया जाए, तन्हाई तो होती है, तन्हाई से इंसान को डर भी लगता है, और ऐसे भी लगता है हर उस इंसान को ये लगता है कि जो मजहब छोड़ रहा है वो तो बड़ा अकेला होगा, उसे तो कोई उम्मीद नहीं होगी। ये याद रखें, उम्मीद, सच्ची उम्मीद इंसान से छीनी नहीं जा सकती। झूठी उम्मीद के छिन जाने का नाम मजहब का इनकार है, मजहब से निजात है। तो जब कोई कहता है ना कि एथियस्टों को कोई उम्मीद नहीं होती, एथियस्टों को उम्मीद होती है, मगर एथियस्ट को, मुल्हिद को झूठी उम्मीद नहीं होती, बस ये इशू है। सच्चाई का उनको आप दूसरे लोगों से ज्यादा पता होता है। एग्जैक्टली सर, आपने अच्छा बहुत सेटिस्फाइंग आंसर दिया, लेकिन बड़ी माजरत के साथ सर, वो बात ठीक है सर। अब जिस तरह जेरेड डायमंड कहते हैं कि यार हर आइडिया इवॉल्व होता है, मजहब कभी हुआ है, आगे भी होगा, और ये शायद इन अ लॉन्ग टर्म अगर 400-500 साल या उससे कम हम देखें, शायद ये खत्म भी हो। लेकिन क्या इस पे काइंडली एक्सप्लेन कर दें मुझे कि क्या ये कहना गलत होगा, जिस तरह गांधी साहब हैं, मुफ्ती अबू लैथ साहब हैं, इन जैसे लोग हैं जो इनकी इंस्टीट्यूट, ये जो मजहब है, जो इसकी डेंसिटी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये भी आप जैसे ही काम नहीं है? फिर वो भी तो एक तरीके से यही काम कर रहे हैं सर। मैं ये समझता हूं कि किसी इंसान को
ये बताना, ये कहना कि नहीं ये जो है, मतलब किसी इंसान को एक बासी खाने के बारे में ये बताना कि नहीं अगर तुम थोड़ा सा खाओगे तो ठीक चलेगा, सही है। ये बात नहीं है, क्योंकि किसी दिन उसे ज्यादा भूख लगेगी, वो ज्यादा भी खा लेगा, ठीक है, या वो किसी दूसरे को खिला देगा, ज्यादा अपने बच्चों को खिला देगा, अपनी बीवी को खिला देगा, किसी और को खिला देगा। ये बासी खाना है, ये खराब बैड फूड है ये बेसिकली, जो कि आप सर इसको क्या लोगों को दिए जा रहे हैं। हाँ, बड़ी प्यारी एनालॉजी दी है सर आपने, लेकिन तो ये वही है ना, अब मसला ये है कि अब आप क्या गांधी की तरह आप कहें नहीं इतना सा ले लो, ठीक है, ये इतना सा ले लो बाकी छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं खाने की। अबू लईद की तरह कहें बिल्कुल ही ले लो कम सा, ठीक है, यहाँ फिर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की तरह कहें नहीं और तुमने तो भाई पूरी देग खा के जानी है, ठीक है, तो फिर जाहिर बात है कि साइड इफेक्ट्स भी उतने उतने ही होंगे। मगर मसला ये है कि जिसको पता है कि बासी खाना हलाल है, ठीक है, वो आज नहीं तो कल देग भी खा सकता है पूरी। जिंदगी में कुछ ऊंच नीच हो जाए, बात समझ ना आए उसको, अपने बच्चे खुद एक्सट्रीम नहीं होते, लोग बच्चे एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं। खुद लोग ऐसे भी लोग हैं कि जिनका मैंने ये सुना है कि भाई हम तो बड़े अच्छे थे, हमारे बच्चे जहादी बन गए। पाकिस्तान में तो जगह जगह ऐसे लोग फिर रहे हैं, बाप अच्छा खासा शरीफ आदमी था, सब कुछ ठीक था, बच्चा जहादी बन गया। मैं ऐसा एक बंदा जानता हूं, ऐसा बंदा एक जानता हूं जो कि अपने घर उसने अजाब बनाया हुआ अपना। एक 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 एक्स मुस्लिम खातून को मैं जानता हूं, उसका भाई या उसने घर अजाब बनाया हुआ है, कोई इतनी सी चाय छोड़ देना कप के अंदर, वो कहता है तुम रिजक की बेहुरमती कर रहे हो, वो लड़ने लग जाता है, बहनों को मारने पे मारा है उसने बहन को अपनी को इस बात से। अब मुझे बताएं कि प्रॉब्लम यह है कि लोग हर हर तरफ एक जैसे नहीं होते। ऐसा भी नहीं है कि लोग कोई एथियस्ट बन जाएंगे तो सारे ठीक हो जाएगा सब कुछ, नहीं, ऐसा नहीं है। मोरालिटी या इंसान की जो एक मॉरल ग्रोथ है, उसका ताल्लुक खुदा को मानने से या खुदा को ना मानने से नहीं। एग्जैक्टली। मॉरल प्रिंसिपल का ताल्लुक किसी स्पिरिचुअलिटी से भी नहीं है। मोरालिटी का ताल्लुक इंसान की एक लर्निंग से, इंसान की एक दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर से, हमदर्दी से, इंसान की जो है ना बहुत सी और हिस्से हैं, जिनसे हिस्से नजा से दिल में दर्द, हमदर्दी, आर्ट्स का पता होना, फैक्ट्स का पता होना। दूसरे के दर्द को महसूस करने के लिए आपको किसी मजहब की जरूरत नहीं होती, दूसरे के दर्द को महसूस करने के लिए आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। दूसरे के दर्द को महसूस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको समझने वाला दिमाग चाहिए, देखने वाली आंखें चाहिए बस, और मदद करने वाले हाथ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए किसी दूसरे की तकलीफ को महसूस करने के लिए। दुनिया को जब किसी की तकलीफ महसूस होती है तो मजहब नहीं मैटर करता, इंसान भी नहीं मैटर करता, इंसानियत भी मैटर नहीं करती। जानवर भी तकलीफ में होता है तो लोग उसको बचा लेते हैं, उसके लिए लोग अब खुद मर जाते हैं, लोग जानवर को बचा लेते हैं। तो कैसे होता है ये? कौन सा मजहब कहता है कि तुम जानवर की जान बचाते मर जाओ? मगर लोग बचाते हैं, लोग अजनबी की जान बचाते हैं। बड़े मजहब प्रेज करते हैं इस बात को कि अजनबी की जान बचाओ, मगर मसला ये है कि जानवर की जान बचाते वक्त तो कोई भी नहीं करता ना। कोई मजहब नहीं कहता कि किसी किसी बिल्ली को बचाते खुद मर जाओ, किसी गाय को बचाते खुद मर जाओ, मगर लोग बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो समझते हैं कि दर्द की जो एक फीलिंग है वो यूनिवर्सल है, और दर्द की फीलिंग को समझने के लिए मुझे नहीं लगता किसी भी मजहब की जरूरत है, किसी खुदा की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दर्द एक इनहेरेंटली बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और वही दर्द को बेहतर समझ सकता है जो कि बायोलॉजी जिसकी काम कर रही है, जिसकी बायोलॉजी प्रॉपर काम कर रही है। एक पेनलेस बेबी को आप दर्द का मतलब नहीं समझा सकते, ठीक है। दर्द का मतलब समझने के लिए वही बंदा काम आएगा जो कि वाकई खुद दर्द महसूस कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, मजहब क्या, अगर मजहब एक अगर सर्वाइवल मैकेनिज्म के तौर पे बात की जाए, ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को कि मजहब एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। क्यों सर्वाइवल मैकेनिज्म था, ये बात सोचने की जरूरत है। देखें, पुराने जमाने में किसी भी इंसान को किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर कायल करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए प्रिंसिपल के ऊपर कायल करना, उसे कन्विंस करना कि इस प्रिंसिपल को मानना है, उसको मानने के लिए आपको रिलीजियस लॉ की जरूरत होती थी। और रिलीजियस लॉ क्या करता था, ठीक है, तो रिलीजियस लॉ क्या करता था, लोगों को एक पेज पे लेके आता था। क्या है बेसिकली, एक सिंपल सी बात है, एक बच्चा हंटर गैदरर के जमाने में अगर वो खड़ा है कहीं पे जंगल में, बाप के साथ शिकार पे गया, और बाप उसे कह रहा है कि भाई जो मैं कहूंगा वो करना है,
तो वो क्या करेगा, अगर वो बाप की बात नहीं मानेगा तो जरूर मारा जाएगा वो, क्योंकि यहाँ तो उसे कोई रीछ खा देगा, यहाँ उसे कोई हाथी का शिकार करने गया तो हाथी को चल के चला जाएगा। जाहिर बात है बच्चा अगर गलती करेगा। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड हंटिंग जो थी इंसान की, इसने इंसान को इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए यंग लोगों के अंदर एक मैकेनिज्म पूरा जो है ना दिमाग के अंदर बिल्ड किया हुआ है। एक मैकेनिज्म है पूरा कि बच्चे माँ बाप को कॉपी करते हैं, और इंसान का बच्चा जितनी करेक्टली कॉपी करता है, इस बारे में एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि इंसान के बच्चे किस तरह कॉपी करते हैं, चिंपैंजी के बच्चे किस तरह कॉपी करते हैं। और इंसान के बच्चे में और चिंपैंजी के बच्चे में एक जो मेजर डिफरेंस है, वो एक ऐसा वक्त होता है कि दोनों का दिमाग एक जितना होता है बिल्कुल, मगर इंसान के बच्चे जो हैं वो एक छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। चिंपैंजी के बच्चे नहीं करते, उतनी अटेंशन टू डिटेल नहीं होती कि कॉपी कैसे करना है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक पूरी जो है ना एक एक्सेप्टेंस का मैकेनिज्म आपके दिमाग में एवोल्यूशन ने आपको दिया। वो एक्सेप्टेंस का मैकेनिज्म क्या है कि बड़े जो कहें उससे मानो, उस पर अमल करो। क्योंकि हमारी पुरानी जिंदगी में जब हम हंटर गैदरर्स थे या हम अर्ली एग्रीकल्चरल दौर में आ रहे थे, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि जो प्रीवियस लोगों का एक्सपीरियंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम मरेंगे। बेसिकली मजहब जो है ना वो इस मैकेनिज्म को यूज करता है। मजहब इस मैकेनिज्म को यूज करता है। गलिबल नेचर जो कि ह्यूमन इन्फेंट की होती है या ह्यूमन टीनेजर की होती है या ह्यूमन यंग की होती है, वो इस चीज को एक्सप्लॉइट करता है। और जाहिर बात है कि वो एक ऐसी एज होती है कि उस एज के अंदर जो कुछ भी इंसान को सिखा दिया जाता है, जो कुछ भी, वो क्या करता है, वो उसके ज़हन में सब्त हो जाता है, वो इम्प्रिंट हो जाता है। इट इज रिटन इन स्टोन, लिटरली रिटन इन स्टोन, इस तरह की बात होती है। तो अब क्या होता है फिर, अब अगर आपको उस वक्त में मजहब सिखा दिया गया, और डेफिनेटली सोसाइटी जब बनी, जब बड़े बड़े सोसाइटी के ग्रुप्स बने, तो फिर रिलीजन आ गया। जाहिर बात है एक ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए तो शायद आपको छोटी मोटी स्पिरिचुअलिटी चल जाती हो, मगर हजारों के 30-40 बंदे के ट्राइब को कंट्रोल करने के लिए छोटी मोटी स्पिरिचुअलिटी चल जाती हो, मगर हजारों के ट्राइब्स को कंट्रोल करने के लिए आपको रिलीजन की जरूरत थी। जब रिलीजन की जरूरत थी तो फिर क्या हुआ, जाहिर बात है कि रिलीजियस थॉट प्रोग्रेस करती गई और इंसान आज यहां तक पहुंचा। डेफिनेटली हंटर गैदरर के जमाने में, पुराने जमाने में जब दवाएं नहीं थी और बड़े इश्यूज थे, तो रिलीजन जो था वो क्या करता था, वो एक लिहाज से एक प्लेसिबो का काम भी करता था, एक पेन किलर का काम भी करता था, बहुत से काम भी थी सर, ऑब्वियसली। हाँ, सारे काम वो कर रहा था। अब वो जब वो ये काम कर रहा है तो डेफिनेटली उस जमाने में वो फायदेमंद था, मगर आज के जमाने में वो कितना फायदेमंद है हमें पता है, नहीं है फायदेमंद। आज के जमाने में वो उल्टा नुकसानदेह है। और हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमने जो बचपन के जमाने में प्री मेच्योरली जो बातें सीखी थी, वो आज जब एज ए स्पीशीज, एज ए साइंटिफिक स्पीशीज हम मेच्योर हुए हैं, तो अब ये दोनों बातें आपस में क्लैश करने लगी हैं कि एक तरफ सूडो साइंस और डॉगमा खड़ा है, दूसरी तरफ रिलीजन है, दूसरी तरफ साइंस खड़ी है। अब मसला ये है कि क्योंकि हम बचपन से ही बच्चों को मजहब सिखा देते हैं, इसलिए होता क्या फिर, वो साइकिल उनके अंदर जो मैं बात कर रहा था ना कि रिटन इन स्टोन है, ये मजहब भी रिटन इन स्टोन हो जाता है। क्योंकि इंसान की एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की नेचर ऐसी है कि जो उसे बचपन के दौरान सिखा दिया जाता है उसे बदलना, मदर नेचर को तब्दील करना बहुत मुश्किल काम होता है। मगर दुनिया में पहली बार एजुकेशन एक ऐसी चीज है, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कि मदर नेचर को भी तोड़ देता है, मगर प्रोसेस पेनफुल है। अब एक बंदे ने थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस के ऊपर, थाउजेंड्स ऑफ जनरेशंस में एक चीज सीखी है कि जो उसके बाप दादा ने उसको सिखाया वो सही है, ठीक है, मजहब चाहे सिखाया चाहे कुछ सोशल कस्टम सिखाए हैं वो सही है, और आज साइंस आती है और कहती है नहीं वो गलत है। तो अब मुझे बताएं कि उसकी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी भी उसके खिलाफ जा रही है, उसकी जो सोसाइटी है वो भी उसके खिलाफ जा रही है। अब वो बेचारा खड़ा हो तो कैसे खड़ा हो इसके खिलाफ, मुश्किल बात है। मगर प्रॉब्लम ये है कि मैंने वही कहा है ना कि एजुकेशन और नॉलेज इस नेक्सस को तोड़ देता है, हमारी एवोल्यूशन को डिनाई कर रहा है, हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी को नॉलेज डिनाई कर रहा है, मान नहीं रहा आज उसकी बात को। तो ये वो कुछ लोग होते हैं फिर जो कि फिर समझते हैं कि जो हमारे माँ बाप मानते थे, जो हमारे पिछले मानते थे,
वो बातें इंटायरली ट्रू नहीं थी, इसलिए हम अब इनको नहीं मानेंगे। जब वो इनको नहीं मानते तो वो लोग फिर एथियस्ट कहलाते हैं। अब जारी बात है कि एक बात याद रखें कि जो बातें इतनी इंसान की साइकोलॉजी के अंदर इतना डीपली इंट्रूड करती हैं, तो जब आप उनको निकालते हैं तो कभी ऐसा हो सकता है कि दर्द ना हो? दर्द तो होगा फिर, ठीक है, दर्द तो होगा। इसलिए ये कोई मतलब वो कोई ऐसी बात नहीं है, हैरान होने वाली बात भी नहीं है। अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक देखें, ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक देखें, हमारी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के मुताबिक देखें, हमारी पिछली 10-15 हजार साल की सिविक्स के मुताबिक देखें, हमें बात बिल्कुल समझ आती है। तो पेन तो होगी, ऐसे नहीं हो सकता कि रिलीजन को छोड़ना एक पेनलेस प्रोसेस नहीं, ठीक है, ये पेन होगी। बट आज हमारे पास रिलीजियस प्लेसिबो के बजाय रियल पेन किलर्स हैं। आज हमारे पास रिलीजियस प्लेसिबो के बजाय रियल मेडिसिन है, ठीक है। आज हमें बहुत सी जगहों पर जहां पर रिलीजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, वहां पे हमें रिलीजन की जरूरत नहीं है। आज हमें सोसाइटी की कोहिजन के लिए भी रिलीजन की जरूरत नहीं है। आज हमें सोसाइटी में लोगों के क्राइम से हटे रहने के लिए भी रिलीजन की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास लॉज हैं, सब कुछ है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि अगर दुनिया खुशहाल होगी, दुनिया में खुशहाली होगी, दुनिया अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, लोगों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, तो वो जब रिलीजन ऐसी सूरत में छोड़ेंगे तो उनको इतनी तकलीफ होगी भी नहीं वैसे। मगर पाकिस्तान जैसे, इंडिया जैसे, हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जब उधर लोग मजहब छोड़ते हैं और सोसाइटी में हर जगह ना इंसाफी है, तो फिर वो मजहब को मिस करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि यार मैं जिंदगी में इस मसले का हल ना निकाल सका तो एग्जैक्टली सर, तो निकलेगा ना। मगर इशू ये है कि निकलना तो नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि वेस्ट भी इसी टाइम से गुजर रहा था जिससे आज हम गुजर रहे हैं। वेस्ट भी एक वक्त में गुजर रहा था इसी टाइम से, कि वो लोग भी ये सोच रहे थे। डार्विन जो था वो कई साल तक तकलीफ में रहा था कि मैं मजहब छोड़ूं या ना छोड़ूं। सर न्यूटन भी क्रिश्चियन था, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, न्यूटन भी, वो भी एक बिलीवर था एक तरीके से सर। हाँ, जी जी बिल्कुल। मगर मसला यह है कि फिर माकियावेली जैसे लोग भी हैं, ठीक है, फिर रसल जैसे लोग भी हैं, फिर नीत्शे जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने मजहब को छोड़ते हुए जितनी तकलीफ उठाई उन्होंने सब सीने पे ली और चलते रहे, ठीक है। और फिर लोगों के लिए वो एग्जाम्पल बने, और डेफिनेटली फिर सोसाइटी की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए भी मैं समझता हूँ कि शायद एथियज्म बड़ा जरूरी है। क्योंकि एथियस्ट ये समझता है कि उसे दुनिया आज ही बेहतर करनी है, वो ये नहीं समझता कि क़यामत में इसके साथ इंसाफ हो जाएगा। वो किसी भी आदमी की के ऊपर जो तकलीफ उसको नजर आती है वो उस पर आमीन नहीं करता कि नहीं क़यामत में खुदा इसके साथ इंसाफ करेगा। उसे पता है कि इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये बहुत गलत हुआ, क्योंकि हम इंसाफ नहीं कर सके, हम उसको अच्छी लिविंग कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर सके, हम बीमार बच्चे की देखें। मैं तो ये समझता हूं कि दुनिया में ऐसे भी साइंटिस्ट हैं, ऐसे भी डॉक्टर्स हैं कि जब उनके ऑपरेशन टेबल, बहुत ज्यादा, बल्कि डॉक्टर तो तकरीबन सारे ही ऐसे ही होते हैं, किसी के ऑपरेशन टेबल पे जब कोई मरता है तो वो रोते हैं। कोविड के लिए जो लोग मर रहे हैं तो वो रोते हैं, होते वो भी एथियस्ट हैं। क्यों रोते हैं वो? जारी बात है उनको पता है कि शायद हम इसकी मदद कर सकते हैं। और ऐसे भी दुनिया में साइंटिस्ट हैं जो कि HIV या फिर और थैलेसीमिया की इलाज, कैंसर की वजह से लोगों को मरते देख के उनको दुख होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम इस बीमारी का इलाज ढूंढेंगे। अब सोचें, मतलब मैं कहता हूं इससे बड़ी दुनिया में फीलिंग क्या हो सकती है कि एक बंदा किसी बीमारी का इलाज ढूंढ ले। मैं समझता हूँ जोनास सार्क को जो फीलिंग आई होगी, मैं कहता हूँ जोनास सार्क को जो पोलियो वैक्सीन बना के जो फीलिंग आई होगी, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि वो दुनिया के किसी बंदे को नहीं आई होगी। जिसने रेबीज की वैक्सीन डॉक्टर ने पहली दफा बनाई थी, मैं कहता हूं जो फीलिंग उसको आई होगी, जो सेटिस्फेक्शन उसको मिली होगी, वो दुनिया के किसी और बंदे को नहीं मिल सकती। और डेफिनेटली जो लोग आज कोविड की वैक्सीन पे काम कर रहे हैं, जिनकी वैक्सीन आज लोगों को लगने लग गई हैं, मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई अचीवमेंट ही नहीं है, इससे बड़ी कोई सेटिस्फेक्शन है ही नहीं है। तो अगर मजहब पे ही लोग मानते हैं कि बीमारियां खुदा की तरफ से आती हैं, तो कौन वैक्सीन बनाता? कौन सोचता कि नेचर की तरफ से एक बीमारी आई है और हम उसका तोड़ कर लेंगे? और सोचें कि वो लोगों को क्या फील होता है। और मैं समझता हूं कि उनसे तो बेहतर दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है। कौन सा नबी, कौन सा पॉलिटिशियन ये क्लेम कर सकता है कि वो उन्होंने इंसानियत के लिए इससे बड़ी सर्विस की है? तो ये देखें, वैक्सीन बनाना आपको टोटली मजहब से अपनी सोच को डिटैच करके बनानी पड़ेगी वैक्सीन।
हो सकता है साइंटिस्ट भी ऐसे हों जो दुआएं भी मांगते हों जाने से पहले, मगर जितनी भी साइंस है उसके पीछे, उसमें किसी दुआ का किसी चीज का कोई काम नहीं है, सिर्फ उस साइंस का ही काम है। और वो साइंस एक ऐसी चीज है कि वो उम्मीद है इंसान की असल में। और ये याद रखें कि अगर अगर हम ये सोचेंगे खुदा को छोड़ के, मजहब को छोड़ के साइंस में हमें उम्मीद नहीं मिल सकती, तो आज दुनिया को किस चीज ने उम्मीद दी हुई है? एक वैक्सीन दुनिया को उम्मीद दे रही है, और ऐसी उम्मीद दे रही है कि वो उम्मीद बार आएगी, जिसको कहते हैं आ रही है, बल्कि आएगी। साल बाद आपके पास ये वायरस नहीं होगा दुनिया में, 90% खत्म हो चुका होगा। ये ना नमाजों से होना था, ना किसी और चीज से होना था। तो फिर मसला ये है कि झूठी उम्मीद नहीं, सच्ची उम्मीद। मैं समझता हूं कि साइंस ने, रैशनल थिंकिंग ने इंसान को जो उम्मीद दी है, जितनी भी, वो उम्मीद है सच्ची है असल में। और साइंस जो है वो इंडिविजुअल का फायदा नहीं करती, साइंस कॉमन गुड के लिए काम करती है। और जिन लोगों ने वैक्सीन बनाई हैं, जिन्होंने गाड़ियां बनाई हैं, जिन्होंने कंप्यूटर्स बनाए हैं, जिन्होंने कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाए हैं, जिन्होंने, मैं कहता हूं मेरे जैसे आदमी के लिए जो कि ऐनक लगाता है, ऐनक ना हो तो मैं तो पागल हो जाऊं। तो मुझे बताएं कि कौन सा मजहब था जो आपको ऐनक जैसी, इस ऐनक जैसी छोटी सी चीज कोई मजहब आपको दे सकता था? कहने को यसू ने लोगों को, अंधों को ठीक कर दिया। यार वो मैं आपसे शर्त लगा के कह सकता हूं कि यसू ने जिस अंधे को ठीक किया, हो सकता है उस बेचारे की हो सकता है उसकी आंखों में मोतिया हो, कहते हैं, ठीक है। तो यसू ने तो उस एक को ठीक किया था। ये जो रोज डॉक्टर आंखों के ऑपरेशन करके मोतिया निकाल देते हैं और बंदे ठीक देखते हैं, मैंने खुद देखा है। मेरा रिश्तेदार थे, मेरे मेरी मेरे दादा लगते थे, मेरे मेरे नाना का भी ये इशू था, आंखों में मोतिया था। मेरे पेरेंट्स के आंखों के मोतिया का ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है। नाना को कुछ नजर नहीं आता था, मोतिया का ऑपरेशन हुआ है नाना को। हर दुनिया की नाना मुझे कहते मुझे तो कीड़ियां चलती नीचे नजर आ रही हैं, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। ये आज से को 20 साल पहले की बात है, मेरे नाना की आंख का जब ऑपरेशन हुआ। तो कहते हैं क्या किसी अंधे को आंखें देना मौजा है, तो ये मौजे तो साइंस रोज कर रही है। तो बताएं कि इस सारी सिचुएशन में कोई बेवकूफ़ी होगा जो मजहब से उम्मीद लगाएगा, और कोई नाशुक्रा ही होगा जो ये कहेगा कि इंसान को मजहब ही नहीं सब कुछ दिया, साइंस ने कुछ नहीं दिया। तो साइंस ने तो वो कुछ दिया हमें, हम सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या क्या दिया। साइंस ना होती तो पता नहीं आज आप और मैं कहाँ बैठे होते, क्या कर रहे थे। आज भी हमें रोज डर पड़ा होता कि यार हमारी फसल होनी है कि नहीं, हमारे जानवर मर जाएंगे, कुछ भी नहीं होना। तो मेरे ख्याल में लोगों का ये कहना कि साइंस लोगों को नाउम्मीदी देती है, एथिज्म लोगों को नाउम्मीदी देता है, साइंटिफिक प्रोसेस में, साइंटिफिक फिलॉसफी में यकीन रखना इंसान को नाउम्मीदी देता है। तो इन अंधों से कोई पूछे कि ये कोविड की वैक्सीन आपको कोई चर्च दे रहा है, कोविड की वैक्सीन आपको किस मस्जिद ने दी है, इस्लाम ने दी है, क्रिश्चियनिटी ने दी है, हिंदुइज्म, कोई इनके मुंह पे कोई चपेड़ भी नहीं मारेगा इस बात के अंदर कि कोविड का इलाज किसके पास है। कोविड का इलाज साइंस के पास है, रैशनल थिंकिंग के पास है। फ्री थिंकिंग जरूरी है। आप अपने आप को एथियस्ट कहें या ना कहें, मगर ये जरूर समझें कि साइंस जितनी बड़ी नेमत है, उतनी बड़ी शायद कोई नेमत इंसान को कभी मिली नहीं है दुनिया में, और ना मिलेगी, ठीक है। ये सब कुछ साइंस का दिया है। आप मैं बात कर रहे हैं यार, कहाँ कहाँ वो लोग चिट्ठियां लिखते थे और फिर इंतजार करते थे 6-6 माह के चिट्ठी वापस आएगी, है ये बातें, ठीक है जी, सही है। और सॉरी सर मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया, थैंक यू सो मच। नहीं बस आपने भी टॉपिक ऐसा छेड़ा था कि मेरा भी बोलने को दिल कर रहा था। बस एंड करते हैं हम, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके जी, बाय बाय। ओके जी।